शाबाश। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको हम भाग विधि से कर दे रहे हैं। भाग विधि द्वारा किया जा रहा है कि पूरा भाग चला जाएगा तो शांत है, शांत दशमलव है, और अगर भाग पूरी तरह से न मतलब भाग एकदम जा रहा है, उसका अंत नहीं हो रहा है, तो वो अशांत है। ठीक है, तो भाग देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा देखा जा रहा है 36 में अगर हम 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा। पहले 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव इकाई की तरफ से लगा देंगे। ये पूरी तरह से भाग चला गया तो ये 0.36 हो गया। तो ये शांत है। ये दो है भिन्न, क्या है, भिन्न का प्रसार, भिन्न जो है शांत दशमलव से, शांत है। ठीक है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव। ठीक है, और दूसरा देखिए, 1 में ये दूसरा है, 1 में 11 का अगर हम भाग दे रहे हैं, भाग विधि से कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले लगा देंगे 0 दशमलव ले लेंगे। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगा। अभी भी नहीं गया तो 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 1 0 और मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 11 का भाग देंगे, 11 9 99, तो ये 99 हो गया बटे, अब घटा देंगे तो 1 बच गया। फिर जैसे पहले था इसी तरह अब 0, तो 1 0 मिला, मतलब पहले तो 0 मिल जाएगा अपने आप, उसके बाद 1 0 और लगा देंगे तो ये जो है 1 0 मिल गया। फिर 99 यानी 9 बढ़ गया। ठीक है, फिर 1 बच गया, यानी इसी तरह आप करते चले जाएंगे 0 9। ठीक है, ऐसे 0 9 0 9 बार बार 1 आ रहा है तो वही 0 9 0 9 हो जाएगा। यानी दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसको पूरा भाग दे रहे हैं और भी दे रहे हैं थोड़ा सा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, 99 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसीलिए इस तरह लिख दिए हैं पूरा। ठीक है, दशमलव का प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है कि वही बार बार आ रहा है। तो ये देखिए, इसको जो बार बार आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.09 बार, ये 0.9 देखिए बार बार आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिए, बार 0.9, तो ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग दूसरा, पहला ये था शांत, समझ रहे हैं। शांत कब होगा, जब पूरा भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो शांत दशमलव रहेगा। ठीक है, अशांत कब रहेगा, जब भाग इसी तरह देखिए बार, मतलब ये जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे को हम अशांत कहेंगे, अशांत। और आवर्ती कब है कि जब वही संख्या बार बार, जैसे 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा है, तो उस पर 0 मतलब आंसर में लिखते समय 0.09 बार या बार 0.09 जो है आंसर हो गया। तो ये अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती का मतलब वही बार बार आ रहा है। ठीक है, तीसरा है 4 सही 1/8, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 8 चौके 32 1 33 बराबर हो गया 33/8। यानी 33 में हम जो है 8 का अगर हम भाग दे रहे हैं तो देखिए 8 चौके 32, 1 बच गया, दशमलव लगा दिए, तो दशमलव लगाने के बाद तुरंत एक 0 मिल जाता है। ठीक है, तो 8 का फिर भाग जाएंगे, 8 1 8 बच गया 2, दशमलव लगा है इसलिए जो है 0 अपने आप मिलेगा। ठीक है,
8 दूनी 16, ठीक, बच गया 4, दशमलव लगाया तो 0, 8 पचे 40। देखिए एक प्रकार से ऐसे भी ये शांत हो गया, ये क्या हो गया, शांत है, ये शांत हो गया, ठीक है, ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। अगर भाग की जगह अगर हम चाहें कि डायरेक्ट कैसे पता करें कि ये शांत है कि अशांत, तो इसके लिए ये भी नियम होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का, जैसे इसमें हर 8 है, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें अगर केवल 2, हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 दिखाई दे या 2 और 5 दिखाई दे, ठीक है, 2 और केवल 5 2 दिखाई दे या केवल 5 दिखाई दे, ठीक, या 2 और 5 दोनों दिखाई दे अभाज्य गुणनखंड में, तो वो शांत हो जाता है, ठीक है। और अगर 2 और 5 के सिवा कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में दिखेगा, नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड अगर नीचे वाले करेंगे तो उसमें जो है ऐसे जैसे नीचे 6 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 3, तो ये अशांत होगा, ठीक है। और 2 और 5 दिख रहा है, उसके बाद जो है 3 आ गया तो वो भी जो है अशांत हो गया, ठीक है। और 2 5 केवल 2 5 है तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 100 में तो 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 होगा, तो ये 2 और 5 केवल दिख रहा है तो ये शांत हो गया। तो देखिए ये शांत आया था पहले सवाल में, दूसरे में ये 1 गुणे 11 है, यानी 2 और 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए अशांत है, ये शांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, और ये इसका खंड करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे भी डायरेक्ट पता किया जा सकता है, लेकिन दशमलव प्रसार, यानी पहले इसको दशमलव में बदलेंगे, ठीक है, दशमलव में बदलने के बाद हम जो है उसको चेक करना है कि किस प्रकार का प्रसार है। तो इसे भाग देके ये शांत हो गया, पूरा तरह से भाग चला गया, तीसरा। अब चौथा देखिए, चौथा सवाल इसका चौथा है 3 में 13 से भाग देना है, तो 3 भागे 13 में 3 में 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा, दशमलव पहले लग जाएगा, इसको यहाँ 0 लिख दें, दशमलव पहले ही लग जाएगा तो एक 0 मिलेगा दशमलव लगाते ही, तो 13 दूनी 26, ठीक, बच गया 4, दशमलव लगा है, ठीक है, इसलिए 0 मिल गया, 13 तिया 39, 1 बच गया। अब दशमलव लगाते एक 0 पहले अपने आप मिल जाएगा, इसके बाद अभी नहीं जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है तो एक 0 और बढ़ा देंगे, तब जाके एक 0 आपको मिलेगा। तो 13 13 6 78 33 91, 7 हो गया, 91, 9 बच गया, ठीक, 9 बच गया। अब ये देखो 9 बच गया ना, तो अब फिर वही पहला एक 0 मिल गया, 13 6 78 13 6 78 93 91, 13 6 78, ठीक है, 2 बच गया, यहाँ पे 8 में से 1 12 हो गया, फिर 0 अपने आप मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से उतार दे रहे हैं, ठीक है, 120 मान लो यहाँ पे उतार दिए, उसके बाद आगे कर रहे हैं इस पे, तो देखिए 120 है, फिर 13 का पहाड़ा, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, ठीक है, 13 9 117 घटा देंगे तो बच जाएगा 3 बच गया, ठीक है। अब दशमलव लगाए तो 0 मिल जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक, घटा देंगे 4। अब 4 देखो यहाँ बचा था, 30 था, यहाँ 26 घटाए तो 4, तो इसका मतलब अब फिर से संख्या यहीं से रिपीट होगी, 4 आ गया, यानी 13 दूनी 26, वापस यही संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अब यही संख्या वापस रिपीट होगी, ठीक, तो इसके बाद आएगा 40 आ जाएगा, ठीक, दशमलव लगाई है, 0 मिल गया, ये तो इसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक, फिर कितना आएगा
3 के बाद ये कितना आया था, 3 के बाद 0, 7, 6, 9, ठीक है, 9 आ गया। इसके बाद 2, ठीक, यानी ये संख्या बार बार आपको देखिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2, 3, 0, 7, 6, 9, ये बार बार 2, 3, 0, 7, 6, 9 यही बार बार आपको रिपीट आएगा, यही संख्या बार बार देखना। फिर यहाँ ये बार बार यहाँ से फिर देखो यहाँ तक आ गया, इसी तरह बार बार ऐसे आता रहेगा, ठीक है। यानी जहाँ 4 जहाँ शुरू हुआ है अगर वही वापस आ गया 4 आ गया तो समझिए वो, तो ये अशांत आवर्ती है, इसलिए ये अशांत, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, ठीक है। पांचवा है 11 से 2 में भाग देना है, 11 से 2 में भाग देना है, तो 2 छोटा है तो दशमलव पहले लग जाएगा, यहाँ 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो दशमलव लगाते ही 1 0 मिल जाता है, तो 11 1 11 घटा देंगे 9 बच गया, दशमलव लगाया इसलिए 0 मिलता जाएगा, तो 11 8 88 हो गया, ठीक, 2 बच गया, 0 अपने आप मिलता जाएगा, 11 1 11, ठीक, 9 बच गया। अब यही चीज़ यानी अब यही बार बार रिपीट होगा, यहाँ 9 बचा था तो इस यहाँ बच गया, यानी अब यही संख्या बार बार रिपीट होगा। देखिए तब आ जाएगा आपका फिर से 1 हो गया, अब 8, ठीक, फिर आ जाएगा 1, फिर 8 1, बार बार यही आएगा, यानी आपका जो है आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 0.18 बार, ठीक है। 329 में 400 से आपको भाग देना है, ठीक है। छोटा है तो दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगा दिए तो आपको 1 0 मिल गया, और 4 8 32, 8 बार कम से कम जाएगा, 4 8 32, 32 हो गया। इसमें गुणा करना 4 8 32, 2 8 0 है, 2 0 घटा देंगे तो ये 90 बच जाएगा। फिर ये छोटा है तो दशमलव लगा है तो एक बार आपको 0 मिलेगा, इसके बाद अभी भी अब बड़ा हो गया, 4 दूनी 8, 800 हो गया, घटा देंगे 100 आ गया। अब छोटा हो गया, पहले बार में 0 मिल जाएगा आपको, तो 4 दूनी 8, ये 800 हो गया, बच गया 200, ठीक है। 1 0 मिल जाएगा, 4 25 20 यानी 2 0, ठीक है। ये पूरा कट गया, यानी ये हर मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो ये शांत है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 का हल है कि ये तो दिया है कि 1/7 बराबर 0.142857 बार दिया है। अब इसके बाद बताना है कि क्या इसको बिना भाग किए, ये तो भाग करके आया है, तो क्या बिना भाग किए आप इसका प्रसार बता सकते हैं? ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं हाँ। क्या लिख सकते हैं? हाँ। कैसे? कि देखिए 2/7, तो पहले 2 में 7 का ऐसे भाग दें, 7 दूनी
मतलब दशमलव लगाएंगे, दशमलव चाहिए, 0.7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब दशमलव लगाएंगे तो इधर 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 तो 14 हो गया, 2 मिल गया। तो इसमें खोजेंगे 2 कहाँ है, तो 2 देखिए यहाँ है, ठीक, तो यहाँ 2 है, तो इस 2 को यहीं से अब लिखना चालू कर देंगे। 2 के बाद क्या लिखा है, 8, 5, 7, इसके बाद ये जितनी संख्या है पूरा 1, 4, ये इसके बाद इस पे हम लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक। इसी तरह तीसरा करना है, ये देखो 3/7 को कैसे करेंगे, 0 इसको 30 मान लेंगे, दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया, 7 चौक 28, 4, तो इसमें 4 कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो 4 है, तो इसके बाद वाली संख्या आप लिखेंगे, 4 के बाद क्या आएगा, 2, 8, 5, 7, 1, 4 तक लिखना है, ठीक, इस पे बार लग गया। इसके बाद इसी तरह बिना भाग दिए 0 इस 7 पच्चे 35 से 40 है समझिए, तो 7 पच्चे 35, ठीक, 5 इसमें है, यहाँ है, तो यहाँ इसके बाद 7, 1, 4, 2, 8, 5 जहां दिखाई दे रहा है उसके बाद वाली ये संख्या 1, 2, 3, 4 ये सब लिख देना है, 7, 1, 4, 2, 8 तक लिख देना है, ठीक है, इस पे भी बार लग गया। इसी तरह 5 का निकलना है, तो ये 0.50 हो जाएगा, 7 49, 7 इसमें दिख रहा है यहाँ, तो इसके बाद वाली संख्या शुरू कर देंगे, 1, 4, 2, 8, फिर ये इधर एक कोई बचा है, तो ये 5, ठीक, इस पे बार लगा देना है। इसी तरह 0. ये 60 हो गया, 7 8 56 8, इसमें 8 को जो यहाँ है, इसके बाद तब क्या 5 है, इसके बाद जितना संख्या है पूरा क्रम सुधार देंगे, 7, 1, 4, 2, 8 तो है ये, इस पे भी बार लग गया। ये बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए ये हम इसका दशमलव प्रसार कर दिए, ठीक है, ये अशांत एवं आवर्ती है।